दोस्तों चिमनी के ऊपर ये लड़का बिना किसी सपोर्ट अपनी जान पे कैसे कर रहा है ये सारे स्टंट। इस रोड पर ड्राइव करना मौत को दावत देने से कम नहीं है, पर क्यों? क्या आपने ऐसा नज़ारा देखा है जहां जितनी दूर तक नजर आए वहां तक बस नमक ही नमक दिखेगा? और फिर इस ईंट और पत्थर खाने वाले इंसान के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में तो आपने कभी ना कभी सर्च जरूर किया होगा, पर क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत के बारे में जानने की कोशिश की है? भले ही मैरी एन बेवन दुनिया की सबसे बदसूरत औरत के नाम से जानी जाती है, पर इनकी जिंदगी के बारे में जानने के बाद आप इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहने लगेंगे। एक समय था जब ये भी आम लड़कियों की तरह खूबसूरत हुआ करती थी, पर एक बीमारी की वजह से इनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। मैरी एक्रोमेगाली नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी से उनका बदन असाधारण रूप से बढ़ने लगा था और इसी वजह से उनका चेहरा भी खराब हो गया। उनके पति के मौत के बाद उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां पर उसने दुनिया की सबसे बदसूरत महिला होने का खिताब जीता। इसके बाद सर्कस वालों ने मैरी को किराए पे ले लिया और अलग अलग शहरों में भेजने लगे। अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो लोगों के सामने जलील हुआ करती थी। दोस्तों माँ बाप ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परवरिश के लिए अपने आप को भी बेच सकते हैं। अगर सहमत हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ऐसे टाइम में जहां लड़के सिंगल मर रहे हैं, उसी जगह लड़कियां दीवारों से शादी कर रही है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, परंतु ये बिल्कुल सच है। मिलिए आइजा रिट्टा से। आइजा 7 साल की थी जब उन्होंने पहली बार टीवी पर बर्लिन वॉल को देखा था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि आइजा ऑब्जेक्टम सेक्सुअलिटी का शिकार है, जिसके चलते उन्हें नॉन लिविंग चीजों की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है और इसी वजह से वो बर्लिन वॉल से प्यार कर बैठी। पर यह बात बस प्यार तक ही नहीं रुकी। आइजा ने 1979 में अपने कुछ खास दोस्तों और फैमिली के साथ बर्लिन वॉल से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने अपने सरनेम भी बर्लिन वॉल को ऐड कर दिया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों सोशल मीडिया पे आप अक्सर ऐसे स्टंट्स देखते होंगे जिसे देखकर आपको भरोसा तक नहीं होता होगा और आप हैरान हो जाते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसे स्टंटमैन के बारे में बताऊंगा जो बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के खतरनाक से खतरनाक स्टंट करता है। वीडियो पे दिख रहा है ये लड़का 256 मीटर ऊंची चिमनी पे ऐसे ऐसे स्टंट करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। और ये लड़का अपने सारे स्टंट्स बिना किसी सेफ्टी के करता है, जैसे चिमनी के ऊपर साइकिल चलाना, संतरों के साथ जगल गेम खेलना और सबसे खतरनाक तो चिमनी के बीचों बीच जाके लटकना, जो शायद जिंदगी और मौत के बीच लटकना भी कह सकते हैं। अगर गलती से इस स्टंट में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सीधा नीचे से ऊपर चले जाओगे। ये अपने स्टंट्स को अपने YouTube चैनल पे भी डालते हैं, जिसपे इनके 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फैक्ट नंबर 11। सालार दे यूयुनी इस दुनिया का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र है। आप ये जानकर शायद विश्वास भी ना करें कि इस पूरे 4086 मील के क्षेत्र में बस और बस नमक ही फैला हुआ है। साउथ वेस्ट बोलिविया में बना ये मैदान समुद्री सतह से 11,995 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा नमक यहाँ आया तो आया कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि सालार दे यूयुनी शतकों पहले कई सारे झीलों का संगम हुआ करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन झीलों का पानी भाप बनकर उड़ गया और अपने पीछे इतना सारा नमक छोड़ गया। इस जगह को आज भी साउथ अमेरिका में घूमने के लिए सबसे मुश्किल स्थानों में गिना जाता है, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि यहाँ हादसे बहुत होते हैं और दूसरा ये कि चारों तरफ नमक ही नमक होने की वजह से लोग हर समय अपने आप को गुम हुआ महसूस करते हैं। आप जिस तरफ भी अपनी आंखों को घुमाएंगे आपको हर तरफ नमक ही नमक दिखाई देगा। साल के एक समय में यहाँ हल्की बारिश होती है और ठंड ज्यादा होने की वजह से बारिश बनकर गिरा हुआ पानी नमक के अंदर घुलने से पहले ही जम जाता है और पूरे मैदान पर पानी की परत चढ़ जाती है और यही परत पूरी तरह से शीशे का काम करती है। यह नजारा सच में हर किसी को पागल कर सकता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों खाने की बात की जाए तो जहन में कई तरह के पकवान आते हैं, पर जरा इस इंसान से मिलिए। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये आदमी जो खाने में अच्छे पकवान नहीं बल्कि ईंटें, मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर खाता है।
आपने कई बार लोगों को अलग अलग और अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन ये आदमी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि उसे ईंटें और मिट्टी खाना बहुत पसंद है। जैसे आपको पिज्जा या बर्गर खाना पसंद होगा। उनका कहना है कि ये 10 साल की उम्र से ही मिट्टी और ईंटें खाते आ रहे हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। घर वालों ने इन्हें ये सब खाना छोड़कर कई अलग अलग तरह की खाने की चीजें बनाकर दी, लेकिन इन्हें ईंट खाना ही पसंद है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ईंट और मिट्टी खाने की वजह से इनकी तबीयत भी नहीं खराब होती। डॉक्टरों का कहना है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है और दूसरे आम इंसानों का ऐसा कर पाना मुमकिन ही नहीं है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वीडियो में दिख रही इस आंख मारने वाली लड़की को आपने एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा, जो एक समय में इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके दीवाने हो गए थे। और आज हम आपको इसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका नाम है प्रिया प्रकाश वारियर। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत पहली मलयालम फिल्म ओडू आदार लव से की थी। इस मूवी के चलते इनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस तरह से बनी कि वे 2018 में भारत की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई। इतना ही नहीं, इनके उस आंख मारने वाले सीन्स को कई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस ने रिपीट भी किया था। इनकी पहली मूवी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन 2021 में उनकी 4 और फिल्में आई है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, टिकटॉक और रील्स की वजह से कई लोगों को एक नई पहचान मिली है, जिनमें से एक नाम है उल्लास कामाते। ये नाम आपने शायद किसी सोशल मीडिया पे सुना हो, क्योंकि इनका असली नाम तो चिकन लेग पीस है। अब तो आप इन्हें अच्छे से पहचान गए होंगे। इनके इंस्टाग्राम पे लाखों फैंस है और इनके वीडियोस को बहुत से लोगों ने रिक्रिएट भी किया है। कुछ दिनों से ये बहुत सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुंबई में एक फूड शॉप खोली है, जिसका नाम भी उन्होंने चिकन लेग पीस रखा है। पर क्या ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि यार चिकन लेग पीस खाकर कोई स्टार कैसे बन सकता है? खैर छोड़िए, टिकटॉक में वैसे भी कुछ भी चलता है। चलिए हमें क्या करना, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 7। आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो किसी ना किसी रेयर डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। किसी की 23 उंगलियां हो जाती है तो किसी के 532 दांत निकल आते हैं। और आज हम लोग आपको ऐसे ही एक महिला के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मिलिए न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली शिरली एल्वारेज से। ये 9 साल की थी जब सिस्टमैटिक स्क्लेरोडर्मा नाम के डिसऑर्डर ने इन्हें अपना शिकार बनाया। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंसान के सॉफ्ट टिश्यू पत्थर की तरह हार्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक चलता फिरता व्यक्ति एक पुतला बनकर रह जाता है। शर्ली इस डिसऑर्डर की वजह से बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। इस डिसऑर्डर की वजह से इनकी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पे सिमट कर रह गई थी। इन्होंने इस डिसऑर्डर की वजह से अपने आप को एक ट्रेजिक डॉल कहना शुरू कर दिया और इस बीमारी का अभी तक कोई भी सही इलाज भी सामने नहीं आ पाया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, दुनिया में हम अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत से सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह समुद्र में कई तरह के जीव होते हैं और हर जीव अपने आप को समुद्र में सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है। और इसी बात पे आज हम आपको समुद्र में एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो खुद को सुरक्षित करने के लिए डांस करना पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, मिलिए गार्डन ईल से, जिन्हें कॉन्ग्रिडे के नाम से भी जाना जाता है। ये ईल्स समुद्र में कुछ इस तरह कॉलोनी बनाकर रहती है और जब भी इन्हें अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है तो ये डांस करना शुरू कर देती है। ये कोई आम डांस नहीं करती। इस डांस को करने से उनके आसपास इलेक्ट्रिक वेव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इनके इलाके में आने वाले किसी भी जीव को झटका लगने शुरू हो जाते हैं और जिससे वो उनके इलाके से बाहर भाग जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बचपन में हम थोड़े बहुत ही सही पर प्रभावित जरूर हुए हैं हीरोज और सुपर हीरोज से। कोई स्पाइडरमैन बनना चाहता था तो कोई सुपरमैन, और जैसा कि मैं शक्तिमान बनना चाहता था। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते जिंदगी की जरूरतों के बीच बचपन के सपने कहीं खो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बचपन की फैंटेसीज जवानी तक उनका पीछा नहीं छोड़ती, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर जानवर के प्रति इतना प्यार अधिक हावी हो जाता है कि वो अपने शरीर को भी जानवरों की तरह ट्रांसफॉर्म करा देते हैं। देखिए इस इंसान को जो ब्राजील का रहने वाला है, जिसे सबसे अलग दिखने का एक अजीब सा शौक था। इनका ये शौक इस कदर सर चढ़ बोला कि इन्होंने पूरे फेस को कुत्ते की शक्ल में तब्दील करवा लिया। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के रोड्रिगो ने प्लास्टिक सर्जरी से एक मरे हुए कुत्ते के फेस को अपने फेस पे लगवा लिया, जिससे वो कुत्ते की तरह दिखने लगा। दिखने में ये घिनौना तो लगता है, लेकिन इनके लुक की वजह से इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई।
फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, पर तब क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ किताबें ऐसी भी है जो हम इंसानों की समझ से पूरी तरह से परे है। इन्हीं रहस्यमयी किताबों में से एक है द रोहनोक कोडेक्स। सन 1838 में हंगेरियन राजा ने अपनी बहुत पुरानी लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को दे दिया था, जिसमें कई सारी अद्भुत किताबें मौजूद थी। लेकिन इतनी सारी किताबों में से कुछ लोगों का ध्यान बहुत ही पुरानी किताब पे पड़ा, जो कि बहुत ही अजीब तरह की भाषा में लिखी गई थी। उस किताब की भाषा इतनी अजीब थी कि उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। खोजकर्ताओं ने इस किताब को लेकर काफी स्टडी और डिबेट किया, लेकिन वो जितना ही इस किताब को जानने की कोशिश करते उतना ज्यादा उसके रहस्य में फंसते चले जाते। 792 अलग अलग कैरेक्टर में लिखी गई ये किताब वाकई में किसी मुश्किल पहेली की तरह है। इस किताब के बारे में अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इसे बाएं से दाएं पढ़ा जाए या फिर दाएं से बाएं की तरफ। लगता है इसे समझ पाना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या हो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाए जहां एक तरफ तो उस जगह की खूबसूरती आपको खींच रही हो और दूसरी तरफ खतरनाक जगह का डर आपको अंदर ही अंदर वहां से दूर भागने पर मजबूर कर रहा हो। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे जगह के बारे में। बोलीविया में मौजूद नॉर्थ युंगस रोड की बात करें तो बेशक ये रोड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच हरे भरे पेड़ पौधे से लदी ये रोड आंखों को बिल्कुल ठंडक पहुंचाती है। लेकिन जब बात इस पर चलने की आती है तो दिल की धड़कन अपने आप ही तेज होने लगती है, क्योंकि ये रोड मात्र 10 फीट ही चौड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में कोई भी सेफ्टी गार्ड भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हर साल 100 से 200 लोग यहाँ पर गिरने की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों तस्वीर में दिख रहा है ये आदमी आपको कोई एलियन लग रहा होगा, और लगे भी क्यों ना कहीं इसका फेस कलर भी कुछ ऐसा ही है। आज तक आपने बस गोरे, काले या सांवले लोगों को ही देखा होगा, पर मिलिए पॉल कैरासोन से, जो कि वाशिंगटन के बेलिंगम में रहते हैं। दोस्तों जब ये पैदा हुए थे तो इनकी स्किन क्लियर और रेडिश थी, और कुछ टाइम बाद इनकी स्किन धीरे धीरे नीली पड़ने लगी। जब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा उनके खाने में सिल्वर की मात्रा ज्यादा होने के कारण होती है। पॉल का कहना है कि वो घर पर सिल्वर क्लोराइड कॉलोइड पीते थे और कॉलोइड सिल्वर सॉल्यूशन को अपने चेहरे पे लगाते थे, जिसकी वजह से उनके साथ ये खतरनाक हादसा हुआ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक 6 टन वजनी आलू के अंदर घुसकर कैसा लगता होगा? भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है, लेकिन अगर आप ऐसी अजीब इच्छा रखते हैं तो चले आइए यूनाइटेड स्टेट्स के उत्तर पश्चिम राज्य इडाहो में, जहां एक विशालकाय आलू देखने को मिलेगा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक रात भी गुजार सकते हैं। यहाँ का टिकट कटवाने से पहले ये जान लीजिए कि यह अनोखा 1 बेडरूम होटल है जिसे महज आलू जैसा आकार दिया गया है। और अगर हम बात करें असली सबसे बड़े आलू की, तो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शख्स हैं पीटर ग्लेसब्रुक, जिनके द्वारा उगाए गए इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आलू का वजन 3.8 किलोग्राम है। मतलब यार है ना कमाल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।